नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द बुद्ध प्रीच्ड पर, जहां बुद्ध की हर बात सीधे आपके दिल तक पहुंचती है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो अभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, नीचे बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल एल पर जरूर सेट कर दीजिए ताकि बुद्ध की हर नई शिक्षाप्रद कहानी और गहरी बातें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए अनगिनत प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए बिना एक पल गंवाए आज की इस अत्यंत गहरी और जीवन बदल देने वाली बुद्ध की शिक्षा को शुरू करते हैं। जीवन एक शांत नदी की तरह है जो बहती तो बिना आवाज के है, लेकिन अपने भीतर अनगिनत रहस्य लेकर चलती है। और हर इंसान उस नदी के किनारे खड़े होकर अपने मन के तूफानों से लड़ता रहता है, कभी डर के साथ, कभी उम्मीद के साथ, कभी टूटे हुए सपनों की यादों के साथ, और कभी उस रोशनी की तलाश में जो हमारे भीतर कहीं छुपी होती है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका मन है। वही मन जो उसे उठाता है, वही उसे गिराता है, वही उसे हिम्मत देता है और वही उसे डरा देता है। लोग क्या कहेंगे, यह विचार मन के भीतर ऐसा बीज है जो धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बन जाता है और उसकी छाया इंसान के पूरे जीवन को ढक लेती है। लेकिन जब तुम सच में अपने भीतर देखो तो तुम पाओगे कि यह डर सिर्फ तुम्हारी कल्पना का एक भ्रम है, एक परछाई है जिसकी कोई असली ताकत नहीं है। लोग हर पल बदलते हैं, उनकी राय हर दिन बदलती है और उनकी बातें हवा की तरह हैं, कभी गर्म, कभी ठंडी, कभी तीखी, कभी धीमी। पर हवा को पकड़कर कोई अपना जीवन नहीं चलाता, क्योंकि जो हवा पर चलता है वह गिर जाता है, पर जो अपने भीतर के पत्थर पर खड़ा होता है वह अडिग रहता है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि तुम्हारी हर बड़ी चिंता किसी और की सोच से जुड़ी होती है। तुम्हें डर है कि तुम असफल हो जाओगे, डर है कि लोग हंसेंगे, डर है कि कोई तुम्हें गलत समझ लेगा। लेकिन क्या यह डर तुम्हारी सच्चाई को बदल देता है? क्या किसी की बात तुम्हारी क्षमता को कम करती है? बिल्कुल नहीं। फिर भी इंसान इन आवाजों को अपने भीतर इतनी जगह दे देता है कि उसकी असली आवाज दब जाती है और उसकी पहचान दुनिया की बनावट में खोने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि आत्मज्ञान तब पैदा होता है जब मनुष्य यह समझ लेता है कि दुनिया बस एक प्रतिबिंब है, तुम्हारी सोच का, तुम्हारी हिम्मत का और तुम्हारे साहस का। अगर तुम्हारे भीतर डर है, दुनिया डरावनी लगेगी। अगर तुम्हारे भीतर रोशनी है, दुनिया एक अवसर लगेगी। हर इंसान अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, अपने संस्कारों के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ, अपने दर्द के साथ और अपने सपनों के साथ। कभी तुम जीतते हो, कभी तुम हारते हो, लेकिन असली हार तब होती है जब तुम खुद को छोड़ देते हो, अपने मन की आवाज को छोड़ देते हो और यह सोचकर जीते हो कि दुनिया तुम्हारी कहानी तय करेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी कहानी का लेखक तुम ही हो, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास। दुनिया सिर्फ एक दर्शक है जो तालियां भी बजाती है और आलोचना भी करती है, लेकिन दोनों का असर सिर्फ तभी पड़ता है जब तुम उन्हें अपने भीतर जगह देते हो। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान तब शुरू होता है जब तुम अपने डर को पकड़कर उसे देखते हो, उसे भागते नहीं बल्कि उसे समझते हो, और जब तुम उसे समझ लेते हो तब वह डर खोखला हो जाता है। जैसे अंधेरे में कुछ भी डरावना लगता है, लेकिन रोशनी में वही चीज साधारण लगती है, ऐसे ही जब मन की रोशनी जागती है तो हर डर अपनी शक्ति खो देता है। लेकिन यह रोशनी बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है, शांति से, ध्यान से, समझ से और उस क्षण से जब तुम अपने मन की आवाज को दुनिया की आवाज से ऊपर रखना शुरू करते हो। हर दिन तुम्हें अपनी जिंदगी को दो रास्ते मिलते हैं, एक जो दुनिया दिखाती है और एक जो तुम्हारा मन दिखाता है। दुनिया वाला रास्ता हमेशा सुरक्षित लगता है, आसान लगता है, क्योंकि उसमें तुम वही करते हो जो सब कर रहे हैं, और भीड़ में चलने वाला इंसान कभी अलग नहीं दिखता। लेकिन मन वाला रास्ता कठिन होता है, क्योंकि वह तुम्हें अकेले चलना सिखाता है, अपनी जिम्मेदारी उठाना सिखाता है, अपनी इच्छा के लिए खड़े रहना सिखाता है। और यही रास्ता तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम खुद को पाते हो, अपनी सच्चाई को पाते हो
और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद के प्रति सच्चा होता है वह पूरी दुनिया के प्रति शांत हो जाता है, क्योंकि जो भीतर स्थिर है उसे बाहर का तूफान हिला नहीं सकता। तुम्हारी समस्या कभी भी दुनिया नहीं रही, तुम्हारी समस्या सिर्फ दुनिया की सोच का असर तुम्हारे मन पर रहा है। अगर तुम इस असर को हटाना सीख लो तो तुम एक पेड़ की तरह मजबूत हो जाओगे, जिस पर हवा कितनी भी तेज चले वह झुकेगा लेकिन टूटेगा नहीं। जीवन में शांति तब आती है जब तुम यह समझ लेते हो कि दुनिया तुम्हारे काम पर टिप्पणी कर सकती है, लेकिन तुम्हारा अनुभव नहीं छीन सकती। लोग तुम्हारे फैसलों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी नियति का रास्ता रोक नहीं सकते। लोग तुम्हारे सफर के बारे में बातें कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कदमों की थकान महसूस नहीं कर सकते। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दुनिया को सुनो लेकिन दुनिया को अपने भीतर मत रखो। अपने मन को सुनो और उसे अपना मार्ग बनने दो। जब तुम दूसरों की राय की परवाह छोड़ देते हो तब तुम अपने जीवन के असली मालिक बन जाते हो। तब तुम्हारी हर सांस हल्की होती है, हर कदम साहस से भरा होता है और हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें मंजिलें नहीं बदलती, बदलता है सिर्फ हमारा देखने का तरीका, हमारा महसूस करने का तरीका और हमारा समझने का तरीका। और यह समझ धीरे धीरे हमारे भीतर जन्म लेती है। तब जब हम अपने डर को पहचानना शुरू करते हैं, तब जब हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, तब जब हम यह जान लेते हैं कि जो लोग आज तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं वे कल किसी और के बारे में बोलने वाले हैं और उनकी आवाजें सिर्फ क्षणिक हैं, पर तुम्हारी जिंदगी उससे कहीं विशाल है, कहीं लंबी है, कहीं गहरी है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य तब तक समझदार नहीं होता जब तक वह अपनी सोच को दुनिया से अलग करना नहीं सीखता। और यह सीख बहुत कठिन है, क्योंकि दुनिया की आवाजें बहुत तेज होती हैं। वे कानों में गूंजती हैं, मन में उतर जाती हैं और अक्सर ऐसा भ्रम पैदा कर देती हैं कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना तुम्हारी इजाजत के कोई आवाज तुम्हारे भीतर ताकत नहीं जमा सकती। और जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हो। हर डर तुम्हें रोकता है, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाता है, हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाती है और हर कठिनाई तुम्हें तुम्हारे असली रूप की ओर ले जाती है। यह दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है, एक वो जो अपने डर से बंधे रहते हैं और एक वो जो अपने भीतर की रोशनी को खोज लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। जो रोशनी भीतर जलती है वह कभी बुझती नहीं, बस धूल से ढक जाती है। और जब तुम ध्यान में बैठते हो, खुद को सुनते हो, अपनी सांस को महसूस करते हो, तब वह रोशनी फिर से चमकने लगती है। लोग क्या कहेंगे, यह डर एक परछाई है, वह सिर्फ तब तक दिखती है जब तक तुम्हारे पीछे रोशनी है। लेकिन जैसे ही तुम अपने डर की तरफ मुड़ते हो वह परछाई गायब हो जाती है, क्योंकि डर का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह बस तुम्हारे मन की बनावट है। दुनिया की सोच पर चलने वाला व्यक्ति थक जाता है, टूट जाता है, क्योंकि वह अपने भीतर की आवाज को अनसुना करता रहता है। और अंदर की आवाज जितनी बार दबती है उतनी ही बार बेचैनी पैदा होती है, उतनी ही बार मन थकता है, उतनी ही बार आत्मा का बोझ बढ़ता है। बुद्ध कहते हैं कि सत्य वही है जिसे तुम भीतर महसूस करते हो, वह नहीं जो बाहर सुनाई देता है, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर की दुनिया तुम्हें पहचानने की कोशिश करती है। तुम कितनी बार अपनी पहचान को दुनिया के हिसाब से बदलते रहोगे? कितनी बार अपने मन को किसी और की इच्छा के अनुसार मोड़ते रहोगे? कितनी बार अपने दिल की आवाज को चुप कराते रहोगे? जीवन एक ही बार मिलता है और दुनिया 1000 बार तुम्हें रोकेगी, 1000 बार तुम्हें डिगाएगी। लेकिन अगर तुम एक बार अपने भीतर खड़े हो गए, सच में खड़े हो गए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। लोग तुम्हें आंखेंगे क्योंकि उनका काम यही है। लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे क्योंकि उनकी आदत यही है। लेकिन क्या तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य सिर्फ लोगों की बातों से बचना है या खुद की सच्चाई तक पहुंचना है? बुद्ध कहते हैं कि जब तुम खुद को जान लेते हो तो दुनिया तुम्हें जानने की कोशिश छोड़ देती है।
जब तुम शांत हो जाते हो तो दुनिया की हलचल का असर तुम पर नहीं पड़ता। जब तुम दृढ़ हो जाते हो तो दुनिया के तूफान तुम्हें गिरा नहीं पाते। जीवन एक गहरा सरोवर है जिसकी सतह पर लहरें हैं, शोर है, हलचल है, लेकिन भीतर अनंत शांति है। और यह शांति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम सतह से डूबने की हिम्मत करोगे, अपने भीतर उतरने की हिम्मत करोगे, अपने डर को देखने की हिम्मत करोगे। कोई भी तुम्हें तुम्हारे भीतर से ज्यादा नहीं समझ सकता, क्योंकि जो भीतर है वह तुम्हारा है, तुम्हारी यात्रा है, तुम्हारे घाव हैं, तुम्हारी लड़ाई है। दुनिया तुम्हें सिर्फ बाहर से देखती है, और बाहर से देखने वाला कभी पूरी सच्चाई नहीं जान सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दुनिया को उसका काम करने दो और तुम अपना काम करो। दुनिया को बोलने दो और तुम चलने दो। दुनिया को तुम्हारे बारे में सोचने दो और तुम अपने बारे में जानने दो। जब तुम अपनी आत्मा के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हो, तब दुनिया की हर आवाज पीछे छूटने लगती है, हर डर छोटा लगने लगता है और हर कदम हल्का हो जाता है। तब तुम वह नहीं रहते जो दुनिया बनाना चाह रही थी, तुम वह बन जाते हो जो बनने के लिए तुम पैदा हुए थे। जीवन के हर मोड़ पर तुम यह महसूस करोगे कि बाहरी दुनिया की आवाजें हमेशा तुमसे तेज होंगी। वे तुम्हें घेरेंगी, खींचेंगी, झकझोरेंगी और तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगी कि तुम्हारी राह गलत है, तुम्हारा निर्णय गलत है, तुम्हारे विचार अपरिपक्व हैं। लेकिन यह आवाजें सिर्फ तब तक शक्तिशाली हैं जब तक तुम उन्हें अपने भीतर जगह देते हो। और जैसे ही तुम अपने मन के द्वार बंद कर देते हो, दुनिया की सारी हलचल बाहर ही रह जाती है। मन को समझना एक कला है और यह कला हर कोई सीख नहीं पाता, क्योंकि इसे सीखने के लिए साहस चाहिए। वह साहस जिसमें तुम अपने ही भीतर के अंधेरों को देखने की हिम्मत करते हो, अपने ही असली रूप से मिलने की हिम्मत करते हो, क्योंकि सबसे कठिन मुलाकात हमेशा अपने आप से ही होती है। हम दुनिया के सामने तो हजारों रूप दिखा सकते हैं, मजबूत, शांत, सफल, स्थिर, लेकिन अपने भीतर जब उतरते हैं तब पता चलता है कि कितना कुछ टूट चुका है, कितना कुछ दब चुका है और कितना कुछ अनसुना पड़ा है। बुद्ध कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक गहरी खाई होती है जिसमें उसके सारे डर, सारे पश्चाताप, सारे सवाल और सारी अनकही बातें छुपी होती हैं। और यह खाई तब तक गहरी होती जाती है जब तक तुम उसे रोशनी नहीं दिखाते। जब तुम ध्यान में बैठकर अपनी सांस को महसूस करते हो तो तुम धीरे धीरे अपने भीतर की खामोशी को सुनना शुरू करते हो, और यही खामोशी तुम्हें तुम्हारी असली सच्चाई तक ले जाती है। लोग क्या कहते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि तुम अपने भीतर क्या कह रहे हो, क्योंकि दुनिया सिर्फ आवाज है, लेकिन तुम्हारा मन अर्थ है, गहराई है, दिशा है। तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो यह तुम्हारी आंतरिक आवाज तय करती है, दुनिया नहीं। अगर तुम दुनिया की तरफ देखकर चलोगे तो तुम गिरोगे, लेकिन अगर तुम भीतर की तरफ देखकर चलोगे तो तुम उड़ोगे। यही कारण है कि बुद्ध ने हमेशा कहा, मन को जीत लो, बाकी सब अपने आप जीत जाओगे। क्योंकि जो मन में है वही बाहर बनता है, जो भीतर है वही जीवन में प्रकट होता है। दुख भी भीतर से आता है, खुशी भी भीतर से, शांति भी भीतर से और डर भी भीतर से। बाहर सिर्फ एक दर्पण है जो तुम्हारी आंतरिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए जब तुम खुद को बदलते हो, दुनिया अपने आप बदलती दिखने लगती है। तुम यह भी देखोगे कि जितनी गहराई तुम अपने भीतर उतरोगे, उतनी ही स्पष्टता तुम्हारी आंखों में आएगी, उतनी ही शांति तुम्हारी सांसों में उतरने लगेगी और उतनी ही दुनिया की आवाजें कम सुनाई देने लगेंगी। तुम समझ जाओगे कि दुनिया की आलोचना सिर्फ हवा का थपेड़ा है, जो कुछ पल के लिए चेहरे पर लगता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन तुम जो अपने भीतर पैदा करते हो, विश्वास, शांति, जागरूकता, वह तुम्हारे साथ रहती है। वही तुम्हें मजबूत बनाती है, वही तुम्हें स्थिर करती है। इंसान तभी कमजोर पड़ता है जब वह अपनी ताकत बाहर ढूंढता है, और तभी उठता है जब वह ताकत अपने भीतर ढूंढ लेता है। हर इंसान के भीतर एक आग होती है, एक ऐसी आग जो उसकी राह को रोशन कर सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस आग को बुझा देते हैं दुनिया के पानी से, दुनिया की राय से, दुनिया के डर से, और फिर कहते हैं कि जीवन अंधेरा है।
पर अंधेरा कभी समस्या नहीं था। समस्या हमेशा वही थी कि तुमने अपनी ही आग बुझा दी थी। बुद्ध कहते हैं, अपनी आग को पहचानो, उसे जलने दो, उसे बढ़ने दो, क्योंकि जब भीतर का दीपक जलता है तब बाहर की रात का कोई असर नहीं रहता। दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी और तुम बदल भी जाओगे अगर तुमने अपने भीतर की आवाज खो दी। लेकिन अगर तुमने अपने भीतर की आवाज को पकड़े रखा तो कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जीवन तुम्हारा है, यात्रा तुम्हारी है, और इस यात्रा में सबसे बड़ा कदम वह है जहां तुम खुद को यह कहते सुनते हो, मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा कहती है, न कि जो दुनिया कहती है। जब यह एक वाक्य तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाता है तब तुम सच में जीना शुरू करते हो, सच में चलना शुरू करते हो, सच में जागना शुरू करते हो। और यही जागरण तुम्हें बुद्ध के मार्ग पर ले जाता है, जहां तुम दुनिया की नहीं अपनी आत्मा की सुनते हो, जहां तुम भीड़ की नहीं अपनी सच्चाई की सुनते हो, जहां तुम भय की नहीं अपने प्रकाश की सुनते हो। और जब ऐसा होता है तब पूरा जीवन बदलने लगता है। हर पल हल्का लगने लगता है, हर सांस शांत लगने लगती है, और हर कदम एक ध्यान बन जाता है। भरोसे की सबसे गहरी सांस वहीं से शुरू होती है जहां लोग क्या कहेंगे का डर खत्म होता है। जीवन का रास्ता किसी बाहर वाले की उंगलियों से नहीं, तुम्हारे अपने मन की धड़कनों से लिखा जाता है। कई बार तुम चल रहे होते हो पर कदम तुम्हारे नहीं, किसी और के डर से चलने लगते हैं, और यही डर धीरे धीरे इंसान को उसके असली रास्ते से हटाकर एक ऐसे जंगल की ओर ले जाता है जहां रोशनी तो बहुत होती है पर रास्ता किसी दूसरे की सोच से बना होता है। और जब रास्ता तुम्हारा नहीं होता तो तुम्हें मंजिल भी अपनी नहीं लगती। हर सुबह उठकर तुम सोचते हो कि आज कुछ नया करूं, कुछ अपना करूं, कुछ ऐसा करूं जो मेरे दिल को लगे कि मैं जिंदा हूं। लेकिन जैसे ही तुम पहला कदम रखते हो, मन के किसी कोने से एक आवाज आती है, लोग क्या कहेंगे, और तुम्हारा कदम रुक जाता है। यही डर, यही विचार, यही अनदेखा बोझ तुम्हें असली आजादी से दूर करता है। बुद्ध कहते हैं, मन का सबसे बड़ा भ्रम दूसरों की सोच में अपना भविष्य ढूंढना है। लेकिन जो इंसान अपनी सोच और अपनी आत्मा को सुनना सीख जाता है, उसके लिए दुनिया की कोई आवाज इतनी तेज नहीं होती कि उसे रोक सके। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ उसी दिन आता है जब तुम खुद से कह देते हो कि अब मैं किसी और के शब्दों का कैदी नहीं रहूंगा। सोचो कितनी बार तुमने कुछ करने की सोची, कितनी बार दिल ने कहा कि यही सही है, कितनी बार मन ने पुकारा कि बस एक कदम बढ़ा दो, बट फिर भी तुम रुक गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी के चेहरे पर, किसी के शब्दों में तुम्हें अपना मूल्य दिखाई देने लगा। इंसान का असली मूल्य किसी और की आंखों में नहीं होता, वह उस साहस में होता है जिससे वह अपने डर को हराता है। जब तुम यह डर छोड़ते हो तब तुम्हारा मन खिलने लगता है, जैसे किसी सूखे पेड़ पर अचानक बारिश हो जाए। और जब मन खिलता है तो सोच में रोशनी आने लगती है। यह रोशनी तुम्हें दिखाती है कि दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हारे सपने बहुत असली हैं, और तुम्हारी ताकत उससे भी ज्यादा है जितना तुमने कभी सोचा। कई बार रातें लंबी लगती हैं, कई बार रास्ता खाली दिखता है, और कई बार तुम खुद को कमजोर समझ लेते हो। लेकिन ये कमजोरी नहीं, ये सिर्फ उस आवाज का असर है जिसे तुमने सालों से दिल में जगह दे रखी है। लोग क्या सोचेंगे, ये सोच धीरे धीरे अंदर एक दीवार बनाती है। पहले छोटी होती है, फिर बड़ी, फिर इतनी मजबूत कि तुम्हारा मन भी उससे टकराकर लौट आता है। लेकिन अगर तुम एक बार साहस जुटाकर उस दीवार में एक दरार डाल दो, एक छोटी सी दरार, तो तुम देखोगे कि रोशनी अंदर आने लगती है, और वही रोशनी तुम्हें बताती है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। बुद्ध कहते हैं, डर वहीं तक चलता है जहां तक तुम उसे चलने देते हो। जब तुम कह देते हो कि अब बस, अब मैं अपने मन की सुनूंगा, तभी से जीवन बदलना शुरू होता है। हर इंसान के भीतर एक शांत जगह होती है जहां शोर भी खामोश हो जाता है और डर भी पिघल जाता है। वह जगह तुम्हारा मन है, तुम्हारा असली मन, जो तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब आंखें हल्के से बंद करते हो, जब सांस धीमी लेकर छोड़ते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन कितना सरल है और लोगों की राय कितनी छोटी।
तुम जितना अंदर जाओगे उतना बाहर का शोर कम होगा, और जब बाहर का शोर कम होगा तब तुम्हें साफ दिखाई देगा कि तुम्हारी जिंदगी किस दिशा में बहना चाहती है। नदी की तरह नदी कभी किसी की राय नहीं पूछती कि उसे कहां जाना चाहिए, वह बस बहती है और अपना रास्ता खुद बनाती है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है। लेकिन जब तुम दूसरों के डर में बहते हो तो तुम किसी और की नदी में डूब जाते हो। जब तुम यह समझने लगते हो कि दुनिया अपने काम में व्यस्त है और तुम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हो, तब तुम पाते हो कि लोग क्या कहेंगे वास्तव में सिर्फ एक भ्रम था। लोग 2 मिनट बातें करते हैं और फिर अपने जीवन में खो जाते हैं, लेकिन तुम सालों तक उसी 2 मिनट की राय के बोझ को ढोते रहते हो। यही वह जगह है जहां तुम अपनी आजादी का दरवाजा बंद कर लेते हो। लेकिन जैसे ही तुम यह दरवाजा खोलते हो, तुम एक नई हवा महसूस करते हो। यह हवा तुम्हें हिम्मत देती है और यह हिम्मत तुम्हें धीरे धीरे उस दिशा में ले जाती है जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे हर डर के पीछे एक बड़ी शक्ति छिपी है और वह शक्ति तुम्हें खींच रही है अपने असली रूप की ओर। जीवन में कभी खुद को कम मत समझो। कभी मत सोचो कि तुम्हें मंजूरी चाहिए। किसी की तारीफ पर मत रुको और किसी की आलोचना से मत टूटो। बुद्ध कहते हैं, असली शक्ति तब आती है जब इंसान खुद को पहचान लेता है, और तुम अपने भीतर जितना खोजोगे उतना पाओगे कि तुम्हारा अस्तित्व कितना विशाल है, तुम्हारी चेतना कितनी शांत है और तुम्हारी यात्रा कितनी पवित्र है। तुम दूसरों के लिए नहीं आए हो, तुम अपने रास्ते को रोशन करने आए हो। और जो इंसान अपना रास्ता रोशन करता है उसके पीछे दुनिया खुद चलने लगती है। और जब तुम अपने भीतर की इस आवाज को सुनने लगते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन अचानक सरल नहीं होता, बल्कि तुम गहराई से समझने लगते हो कि सरलता हमेशा से वहीं थी। जटिलता तुम्हारे डर ने बनाई थी, और जो डर लोग तुम्हारे अंदर भरते हैं वे उतने ही कमजोर होते हैं जितना एक मोमबत्ती का लौ हवा के सामने। बस तुमने कभी उस हवा का रुख नहीं बदला। तुम हमेशा मोमबत्ती को बचाते रहे, उसे छुपाते रहे, किसी कपड़े से ढकते रहे ताकि वह बुझ न जाए। लेकिन तुम यह भूल गए कि जो रोशनी डरते डरते जलाई जाती है वह कभी रास्ता नहीं दिखाती। रास्ता वही दिखाता है जो खुलकर जलता है, जिसे पता होता है कि दुनिया की हवा चाहे कितनी भी तेज हो, वह बुझने से नहीं डरता। इंसान का मन भी ऐसी ही लौ है। अगर तुम इसे दूसरों की सोच से ढक कर रखोगे तो यह धीमी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही तुम इसे खुला छोड़ दोगे यह तेज हो जाएगी, इतनी तेज कि तुम्हारे हर अंधकार को रोशन कर देगी। हर इंसान के भीतर 2 आवाजें होती हैं, एक जो डराती है और दूसरी जो उठने को कहती है। डराने वाली आवाज हमेशा तेज बोलती है, हमेशा जल्दबाजी में रहती है, हमेशा तुम्हें बचाने के बहाने तुम्हें रोकती है। लेकिन जो आवाज उठने को कहती है वह हमेशा शांत होती है। उसकी शक्ति उसके शांत होने में है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब सांसों को सुनते हो, जब खुद से ईमानदारी से पूछते हो कि आखिर क्या चाहता हूं, तब वही शांत आवाज धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। और जब वह आवाज ऊपर आती है तो तुम महसूस करते हो कि तुम कितने समय से किसी और की परछाइयों के पीछे खड़े थे। तुमने अपनी रोशनी को पीछे कर दिया था ताकि किसी और की राय तुम्हें सही साबित करे। लेकिन राय बदलती है। आज लोग अच्छी बात करेंगे, कल बुरा कहेंगे, पर इन दोनों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे कदम तुम्हारी आत्मा की पुकार से बनने चाहिए, किसी और की तालियों या तानों से नहीं। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी इसीलिए दुख में जीते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि वे किसके लिए जी रहे हैं। वे अपने फैसले अपनी पसंद से नहीं, अपने डर से करते हैं। ऐसे लोग आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन हर कदम भारी होता है, हर फैसला बोझ जैसा लगता है। हर सुबह वही चिंता लाती है कि क्या आज कोई मुझे जज करेगा। लेकिन बुद्ध का मार्ग इससे बिल्कुल उल्टा है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की जागरूकता को पहचानते हो तब कोई तुम्हें जज नहीं कर सकता, क्योंकि तुम किसी के जजमेंट के दायरे में ही नहीं आते। तुम अपने रास्ते पर चलते हो, और जो अपने रास्ते पर चलता है वह अकेला तो होता है, लेकिन उसके कदम में अनंत शांति होती है।
वह अकेला नहीं, स्वतंत्र होता है। जब तुम लोग क्या कहेंगे छोड़ देते हो तो तुम महसूस करते हो कि जीवन में पहला कदम तुम्हारा असली जन्म है। ये वह जन्म है जो अस्पताल में नहीं, तुम्हारे साहस में होता है। ये वह जन्म है जहां तुम पहली बार अपने मन की स्वतंत्रता को महसूस करते हो। और यह स्वतंत्रता जल्दी नहीं मिलती, ये धीरे धीरे आती है, हर सांस के साथ, हर समझ के साथ, हर उस पल के साथ जब तुम खुद से कहते हो कि मैं अब किसी और के डर से नहीं चलूंगा। और जब यह स्वतंत्रता मजबूत होने लगती है तब तुम देखते हो कि वही लोग जो कभी तुम्हें रोकते थे अब तुम्हें देखकर चुप हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया हमेशा कमजोर मन को रोकती है लेकिन मजबूत मन को रास्ता देती है। दुनिया का स्वभाव भी नदी जैसा है, जहां बहाव तेज होता है वहां पत्थर भी रास्ता छोड़ देते हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी गुरु, किताब या व्यक्ति की देन नहीं है, वह जन्म से तुम्हारे भीतर रखी गई है। लेकिन उसे उठाने के लिए तुम्हें अपने डर को गिराना होगा। और यह गिराने की प्रक्रिया भी एक ध्यान है, धीमी, गहरी और ईमानदार। जब तुम यह समझते हो कि दुनिया की सोच स्थायी नहीं है तब तुम्हें चिंता छोड़ने में आसानी होती है। जब तुम यह समझते हो कि अधिकांश लोग खुद के जीवन में उलझे हैं, तुम्हें देखने का समय भी नहीं है, तब तुम समझते हो कि तुम्हारे मन ने ही यह काल्पनिक दुनिया बना रखी थी। और जब यह समझ आती है तब तुम हर दिन हल्का महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य बोझ अचानक कंधों से उतर गया है। यही वह क्षण है जहां ध्यान सच में शुरू होता है, बाहर नहीं, भीतर। दोस्तों, उम्मीद है आज की यह बुद्ध की गहरी शिक्षा आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अपने उन दोस्तों परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर OL पर सेट कर दीजिए ताकि बुद्ध की हर नई जीवन बदल देने वाली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका प्यार और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रोशनी के साथ। तब तक अपने भीतर की आवाज को सुनते रहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, टेक केयर।